आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और तुरंत ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट कोट में जल्दी जल्दी मैं आप लोग को बता रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। कौन बात से है? एक कंपनी की बात है। और आज से 4 दिन पहले मैं एक कंपनी में गई थी काम करने। कंपनी नहीं थी, छोटा मोटा व्हाट्सअप था और वहाँ पर सिलाई की काम हो रही थी। तो वहीं पर गई मैं काम करने। पहले काम ढूंढने देखने गई थी क्या काम है, कौन सा काम है। तो वहाँ पर गई तो वहाँ का मालिक बोल रहा है कि और 2-4 लेडीज़ लेकर के आओ। तो मैं वहाँ से मैं सोची कि चलिए ठीक है, आज मैं देख रही हूँ, काम देख ले रही हूँ, उसके बाद से लेकर के आऊँगी। और एक भी लेडीज़ काम नहीं कर रही थी, अभी नया नया कहीं थी कंपनी, तो वहाँ से उठ करके वहाँ आई थी। जेंट्स काम कर रहे थे नीचे और ऊपर लेडीज़ की काम छत पे थी, सिलाई का। तो फ्रेंड्स उस कंपनी में मैं बात करके आई थी, तो वो बोले चूड़ी फूट जाएगी, नीचे उतर, ऊपर चूड़ी है। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से बात करके आई तो बोले कि और 2-4 लेडीज़ लेकर के आना सिलाई वाली, उसके बाद फॉर्म भराएगा, उसके बाद से तो कंपनी में काम करना चालू हो जाएगा। तो मैं क्या कि 2-4 लेडीज़ ढूंढने लगी, तो एक लेडीज़ मिली हमको। 2-4 लेडीज़ का तो मिली 2-4 लेडीज़, लेकिन तो ये सिलाई वाला नहीं मिली, लेबर मिली, धागा कटिंग करने वाली। तो उससे धागा भी कटिंग करने वाली चाहिए उसको, और एक चाहिए सर सफाई करने वाली, और चाय वाय भी बनाने वाली उसको चाहिए। इतना मतलब बंदा की ज़रूरत थी। तो मुझे बताया था, तो हम आए तो एक लेडीज़ से बात की, एक लेडीज़ मिली, 2 लेडीज़ मिली। तो एक से तो हम बात किए कि चलो हम काम बता रहे हैं, कंपनी में करना है, करोगी? तो बोली कि हाँ ठीक है बताओ। तो मैं उसे बताई, तो वो हमसे, हम इतना पागल हैं, हम उनको बता दिए, पूरी जानकारी हमसे ले ली, और कंपनी में हमसे पहले जा कर के वो कंपनी में लग गई। हमको नहीं बताई, हम बात करके आए, उसको बताया, वो हमसे पहले जाकर कंपनी में लग गई। और वो कंपनी में लग कर के काम करने लगी। मतलब अभी काम तो चालू नहीं हुआ था, क्योंकि कोई बंदा नहीं आया था अभी। लेडीज़ सैलरी कम दे रहा था, इसलिए नहीं कोई आ रहा था। तो वो लेडीज़ लेकिन कंपनी में पहुंच गई, अब पहुंच करके काम करने लगी। तो काम क्या कर रही है वो, चाय पानी बना रही थी। तो मैं एक दिन पहुंची, उसके सुबह में ही वो मिली, तो उसको हम सोचे कि इसके बात कर लिए हैं और सुबह में जा कर के मैं बताऊंगी मालिक से, और बता करके ले करके जाऊंगी। तो हमसे पहले ही जब बात मैं की थी, आज बात की हूँ, कल जा करके वो लग गई थी। और हमने एक दिन हाथ दे करके मैं गई थी कि अब आज जाकर बताकर ज्वाइनिंग कर ले हम दोनों। तो दूसरा दिन मैं जा रही हूँ, तीसरा दिन कंपनी में, तो वो देख रही हूँ चाय लेकर के निकल रही है। तो हम सोच रहे हैं कैसे ये चाय लेकर, ये तो वही लेडीज है जिसको हम बुलाए थे, जा करके उससे बात किए थे, चलोगी काम करोगी कंपनी में? तो बोले हाँ चलेंगे। और हमसे पहले आकर के ये कैसे यहाँ दिख रही है, कोई दूसरा है? मैं तो आश्चर्य में पड़ गई। तो दोस्तों उसको मैं देखी तो मैं बोली कि तुमको तो मैं कहीं देखी हूँ। तो हाँ उसी रूम पे देखी थी ना, जो मैं वही हूँ मैं। तुम कहीं तो तुम यहाँ चाय बना रही हो? मतलब ये कि मतलब मान लीजिए 10-12 ले पढ़ी लिखी भी थी, और उसको नॉलेज था सिलाई उलाई करने की, और वो चाय बना रही थी। तो हम उसको देखे तो मान लीजिए चाय बनाने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली, थोड़ा मतलब उसको थोड़ा तनी वो समझते हैं लोग। लेकिन तो हम सोचे कि इतना अच्छा ये पढ़ी लिखी भी है और सब कुछ चीज़ की जानकारी भी है, और ये चाय बना रही है। तो हमको थोड़ा मतलब इसके सोच के दा उसको मतलब हम कुछ अपने मन में बस सोच के हम रुक गए। तो हम कहे कि तो क्या यहाँ काम कर रही हो, ये चाय वाय बना रही हो? तो कह रही कि हाँ चाय बना रही हूँ। तो हम गए तो बोले उससे कि तब काम, यही काम करोगी, काम नहीं करोगी, सिलाई वाला काम नहीं करोगी? तो कहते काम करूँगी, जब चालू होगा जब काम करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ। तब हम आए मालिक से बात करने, बोले कि तो कब से काम चालू होगा? वो भी आ गई, लेडीज़ आ गई है, चाय बना रही है, तो फिर काम पर तो लगी जाएगी। कुछ देना रख दी, हाथ दर्द करता, दे जल्दी से। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोग से बता रही हूँ वो बातें। रुक जाइए 1 मिनट, कट कर दिए। तो फ्रेंड्स अब अच्छे से बात करूँगी, क्योंकि हैंगर में लगा ली हूँ और मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुखता था, ये लिए इधर उधर हो रहा था कैमरा। तो दोस्तों मैं उससे पूछी कि मालिक से जा कर के मिली कि वो भी आ गई, मैं भी आ गई हूँ, और चलिए मतलब तब काम स्टार्ट हो जाए, अपना कराइए, उसके बाद से बंदा आते रहेंगे, भर्ती लेते रहिएगा। तो बोल रहा है कि वो मालिक बोल रहा है कि जाइए उस पर जो लेडीज़ है
उससे पूछिए, मतलब वही लेडीज जो चाय बना रही थी उसी लेडीज से जाइए पूछिए कि भर्ती होगी। और सिलाई हमको कह रही है, सिलाई आता है, मतलब सब कुछ हमको कह रही है, आता है वो होता है। हम उसको काम दिलाए और हम ही से कह रही है, हमको सब कुछ की जानकारी नॉलेज है और हम ही से कह रही है कि ये आता है। वही लड़की अब देखिए उसको कितना जलन हो रहा है। मैं बस उसको चाय बनाते देख ली तब कि ये तो हमें चाय बनाते देख ली, अब इसकी नज़र में हमारा कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो दोस्तों तब उससे अब क्या करूँ, मैं उससे ही गई तो बोली तो क्या हुआ, सिलाई चालू होगा। उससे बोला कि मालिक जाओ उससे पूछ के आओ कब से चालू होगा। तो मैं गई पूछ करके आई तो वो बोल रही है कि चलिए मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो हमारे इंटरव्यू लेने गई। मैं बोली चलिए ठीक है मैं इंटरव्यू दे, और 2-4 दिन पहले मैं इंटरव्यू दे करके और सील करके भी दिखा भी दी थी। और उसके बाद से वो बोला कि इंटरव्यू लेगी, तो वो हम ले गई इंटरव्यू लेने के लिए। तो ले गई सिलवाई और मैं सिल दी। जब मैं सिल दी उसके बाद से बोल रही है कि सीधा सीधा सिलाई की हूँ, जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे मैं सिलाई की हूँ। तब कह रही है ये टेढ़ा है, ये ऐसे नहीं सिलाएगा, ये ऐसे होगा। तो मैं बोली कि तो इसमें गलती क्या है, कहाँ टेढ़ा है दिखाइए, एक बार आप सिल करके तुम दिखाओ सिल करके तो कैसे सिलाएगा। और नहीं मुझे गलती हो रहा है तो एक बार बताओ तब तो मैं जानूँगी, तो बता दीजिए एक बार। तो दोस्तों बता भी नहीं रही है वो, और नहीं मैं समझा रही है नहीं बता रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। कह रही सिर्फ कह रही है कि तुमको आ नहीं रहा है। तो हम बोले हाँ ऐसे कैसे दे। तो अब समझ लीजिए उसके में और उसके में क्या बात है। कोई बात होगी चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, जब भी तो वो इंटरव्यू ले के उससे उससे बोला इंटरव्यू ले ली, और लेने के बाद भी फिर भी हमको भर्ती नहीं ली। जिसको हम जाकर लगवाए बताए, जिस वो कंपनी में काम करने के लिए बताए, और हमसे पहले जा कर के लग गई। अब हम पीछे गए उसके बाद तो हमें भी ठुकरा दिया। ऐसे ऐसे तो दुनिया, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या ही बताऊं मैं आप लोग से। यही हाल हुआ। ये उषा कंपनी है, यही फरीदाबाद में उषा कंपनी है। ये जो 6 सेक्टर में तो दोस्तों वहाँ पर गई मैं काम करने। वहाँ 3 लेडीज़ थी। तो एक लेडीज़ की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वो लेडीज़ मुझे कुछ नहीं कह रही थी। और रह गया 2 लेडीज़। तो 2 लेडीज़ क्या कर रही थी, हिल रहा है दोस्तों। 2 लेडीज़, एक दिन मैं गई काम करने तो मुझे कोई कुछ नहीं बोली। दूसरा दिन गई तो आपस में दोनों बात करने लगी, हमारे ही बारे में बात करने लगी। हमको देख करके जलन होने लगा उन लोगों को। क्यों जलन हुआ जानते हैं क्यों हुआ? जब ना उस कंपनी में ना जैसे एक फोरमैन होता है ना, तो वो था। तो वो अपने पैसा से कुछ कुछ ले करके खरीद करके खिलाता था वो दोनों तीनों लेडीज़ को। तो वो सोची थी कि ये मतलब शक्ल में भी अच्छी है। हम यही देख करके हमें ढेर जल रही थी, जलन उसको हो रहा था। मैं बाद में समझ गई। तो वो सामान कुछ भी लाता तो वो दोनों तीनों मिलकर खाती थी, वो भी खाता था। तो सोची थी ना कि ये भी आ गई तो ये भी तो खाएगी, और नहीं तो खाएगी भी, और इससे कोई बात भी कर सकती है या कांटेक्ट हो जाएगी। वो सब कांटेक्ट थी तो सोचता है आदमी ना हमसे अच्छा कोई आ जाएगी तो हो सकता है उससे कांटेक्ट हो जाए तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ये लिए हमको देखकर उसको जलन होने लगी। तो मैं उस जो फोरमैन था उसका तो गलती नहीं दूंगी क्योंकि वो हमारे लिए जो करता था वो मतलब अच्छा ही करता था। मैं समझाता था बताता था, और मैं ज़्यादा ये नहीं चाहती थी ना कि मुझसे मतलब वो जेंट्स जो फोरमैन से लगाए छुए ज़्यादा मैं करूँ, क्योंकि मैं काम से काम मतलब रखूँ। मैं सोच रही थी मेरा बस काम हुआ, उसके बाद शाम छुट्टी मैं घर जाऊँ रूम पे, और फिर आऊँ सुबह में काम बताइए काम करूँ। और हाँ जो बात है जो कहिए वो सुन लूँगी, ये नहीं कि सुनूंगी नहीं। तो दोस्तों यही सब बात हुआ था। और तो दोस्तों वो सब लेडीज़ हमें भगाने की मतलब कंपनी छुड़ाने की प्लान बना ली थी। तो हम भी क्या किए, बहुत ज़्यादा जान लीजिए हमें इतना दिक्कत दे रही थी, इतना दिक्कत दे रही थी सब वो कि हमें फोरमैन बता करके जाता था ना ये काम कर लो। वो काम मैं करती थी लेकिन वो काम मुझे छुड़ा करके दूसरा काम दे देती थी। क्यों वो सब देती थी क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा 2-3 साल की पुरानी थी, और मैं कहाँ 2-4 दिन की गई थी। और वो भी यहाँ फरीदाबाद में मैं कंपनी में काम करने गई थी। मैं नई लेडीज से भी गांव से आई थी और नई लेडीज थी। कंपनी का माहौल कंपनी कुछ मैं देखी नहीं जानी, और पहले बार मैं जाकर कंपनी में काम करने लगी थी। तो मुझे रहते रहते पता चला 1 महीना तक मैं काम की, लास्ट होत मैं छोड़ दी कंपनी।
क्योंकि मैं सोची ना अगर ये लगा लीजिए मैं चाह दी होती ना उस कंपनी में, तो मैं उन लोग को हटा दी होती, हम हटवा दी होती लगा लीजिए फोरमैन से। लेकिन जैसे वो हरकत कर रही थी वैसे मैं की होती, तो वो जो फोरमैन कहता वो मानती, वो मैं भी कहता वो मानता, तो उसको कंपनी में छुड़ा दी होती। लेकिन तो हमारा मकसद ये नहीं था कि मैं इनको कंपनी छुड़ाऊँ या मैं ये फोरमैन से ज़्यादा लगाई छुआई रखूँ, नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। और उन लोग का तो ये था, वो सब करती थी, खाती थी, पीती थी, मौज मस्ती ऐसे सब कुछ करती थी। हमको ये सबसे ज़्यादा थोड़ा मतलब नफरत होता है। अब आप लोग सोचेंगे ना वीडियो बना रही है ना, तो मतलब बहुत वो होगी, अच्छा नहीं उसको मानते हैं लोग, ठीक है नहीं अच्छा मानते हैं लोग, लेकिन सब लोग ऐसे होते नहीं है। वीडियो बना ले तो ऐसे नहीं होता कि फराड होते हैं, कोई भी पटा ले, ऐसे पटाना उसको बड़ी मुश्किल की बात होती है। हर एक लड़की लेडीज़ नहीं पट जाएगी, हर एक लेडीज़ ऐसे एक जैसे नहीं हो जाएंगी। तो दोस्तों यही सब बात हुआ था। तो हमें लास्टवा दिन 1 महीना हो गया, तो मैं खुद कंपनी छोड़ने का मेरा मूड बन गया कि मैं छोड़ ही दूँ, क्योंकि मुझे इतना भारी भारी काम दे रही थी वो सब करने के लिए, इतना भारी भारी। और जो फोरमैन उससे भी ऊपर था, तो उसको भी वो मतलब वैसे कर देती थी सबकी, वो भी कहता कि हाँ हाँ ये काम कर लो। तो नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था करने के लिए, क्योंकि जब मैं जैसे जैसे फोरमैन कहे वैसे वैसे मैं सुनूँ ना, हंसूँ, बोलूँ, बात करूँ तो सही रहेगा। अब जब नहीं उससे जैसे जैसे बात लड़ाई वैसे वैसे मैं नहीं लड़ाई, नहीं हंसी, तो मैं उससे बुरा हो गई। तो ये लिए मुझे कंपनी छोड़ना पड़ा। और वो लेडीज़ आज तक भी वहीं पे करती होंगी, हो सकता है ये हमारी वीडियो देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा, हमारी आईडी जो उनके पास होगा तो वो 76 ही सबके पता चल जाएगा कि वो हमें निकलवाने के चक्कर में कितना कितना हमारे साथ क्या क्या की थी। और देखिए हमारी वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं सोच रही हूँ ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँ, लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोग से। जब जब लाइटिंग में जाती थी सब ना, वो तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आराम करके आती थी। अब वही जगह मैं जाती थी, मैं अभी नहीं गई थी, तो मतलब 10 मिनट, 5 मिनट रुकती थी, क्योंकि पैर इतना ज़्यादा दर्द करने लगता था खड़े खड़े काम करने में। और काम मैं कभी की थी नहीं, और मेरा मन भी नहीं लग रहा था। तो हालांकि फोरमैन बोलता था कि जा करके नहीं नहीं हो बाथरूम में, मतलब जा करके 10-5 मिनट आराम कर सकती हो। तो मैं डर की वजह से 5 मिनट तक रुकती थी, कभी काल 10 मिनट, वो तो 20-20 मिनट, आधे आधे घंटे फ़ोन चलाती रहती थी उसी में। तो उसके बाद से मैं आती थी, तो हमें क्या बोलती थी, इतना इतना टाइम तक तुम लाइटिंग में बिताओगी तो काम करेगा कौन करेगा, और यहाँ फोरमैन आ जाएगा उसको जवाब कौन देगा, या मालिक आ जाएगा उसको जवाब कौन देगा। तो हमसे उससे लड़ाई हो गई, 2-3 दिन 4 दिन सही में, उसके बाद से एक दिन हमसे उससे लड़ाई हो गई। मैं बोली, और तुम लोग जाकर के आधे आधे घंटे उसमें बिताती हो, फ़ोन चलाती हो, तो फोरमैन देखने नहीं आता है, मालिक चेक करने नहीं आता है, और हम उसमें 5 मिनट बिता देते हैं तो फोरमैन आ जाता है। तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे रहने से, ज़्यादा दिक्कत मत करो, मैं 1 महीना रहूँगी उसके बाद छोड़ दूँगी, मैं नहीं काम करूँगी। लेकिन उसी में एक दीदी थी ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रही थी, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रही थी कि ऐसे ऐसे नए लोग आते हैं ना, तो पुरानी लेडीज़ ऐसी करती हैं सब, ऐसे लेडीज़ कंपनी में ऐसे लेडीज़ पुरानी लेडीज़ ना नई लेडीज़ के साथ करती हैं। जैसे जैसे कोई लेडीज़ है घर फोड़ देती हैं सब, ऐसे ही है, ये सब रह जाएंगी, तुमको भगा देंगी। तो इन सब के बातों में मत पड़ो, अपना काम पर ध्यान दो बस सिर्फ। लेकिन काम पर ध्यान क्या दूँ, काम पर ध्यान देती थी, उन सब की बातों में मैं नहीं रहती थी। ये देखिए इतना मैं उन लोग से नफरत कर ली थी, हमारे बारे में इतना वो कर दी थी हमको, कि हम यहीं पर वो खाना इसी जगह खाती थी, और उसी जगह मैं उन लोग के पास नहीं खाती, मैं दूर ले जाकर के खाना खाती थी। लंच होता था मैं दूर ले जाकर खाना खाती थी, और बिछाती बैठती खाना खाती, और उसके बाद से मैं ले आके अपना सब रख देती टिफिन उपिन। और बोलने तक कि मैं बोलती भी नहीं थी, काम भर के बोलती, जब कोई काम लगता है ये कैसे होगा, ये क्या होगा, बस उतने भर के लिए। नहीं तो मैं नहीं उन लोग से बोलती थी ना, वो भी जब किसी को कोई बात ही गुस्सा लगेगा तो नहीं बोलेगा। तो दोस्तों नहीं बोलती थी, तो अपने में हमारी बुराई बात करती थी, हमारी बुराई बात बताने लगती थी। तो मैं बोली, मुझे तुम लोग कितना, मैं उससे बोली, तुम लोग कितना मेरी बुराई करोगी ना, मुझे 1 पैसा का फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन मन करेगा उस दिन तक करूँगी, जिस दिन मन करेगा उसी दिन छोड़ दूँगी। लेकिन चाहूँगी ना, तो चाह दूँ तो मैं छोड़ूँगी नहीं, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मैं छोड़ ही दूँगी कंपनी, और तुम सब करना। और वो जो ले जाकर के खिला रहा है, और खाना और खिलाना, और मेरा का इतना वो नहीं है कि मुझे वो खिलाएगा तो खाऊँगी, क्योंकि मैं सब चीज़ से भरपूर हूँ, मुझे सब मिलता है।
चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रही है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें बात है, लेकिन और लेडीज़ और जेंट्स की कहानी है, लेकिन बताऊंगी नहीं। ज़्यादा वीडियो देखिए कितना लंबा, 14 मिनट की हो गई, 15 मिनट की हो गई। यहाँ ले चलिए, बाय।